तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो वेलकम टू एलबीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या एक नए अध्याय, यानी कि अध्याय है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम के दृष्टि से उसमें लगभग 10-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, वो अध्याय कक्षा 10 के 7वां अध्याय। एक फिगर यहाँ बना हुआ है, देख रहे हो, दिख रहा है तुम लोग को? तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है, एक चतुर्थांश का रूप कहा जाता है। क्या? और ये चतुर्थांश बनता है अक्षों से। किस कौन कौन से एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई। और देखिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई, और इधर होता है पॉजिटिव यानी प्लस, इधर होता है माइनस। इधर होता है पॉजिटिव ऊपर में और नीचे होता है माइनस, यानी एक्स का प्लस हो गया, एक्स का माइनस हो गया, ये वाई का प्लस हो गया, वाई का माइनस हो गया। ठीक है, ये अक्ष होता है। तो देखिए, तो ये जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद या कट करता है, उसको केंद्र कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। और उस मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 और 0, यानी कि यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, यदि हम x अक्ष में दाईं तरफ चलेंगे तो यानी प्लस होगा, यानी कि उसका मान जो होगा 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता रहेगा अनंत तक। ठीक है, फिर यदि हम बाईं तरफ x अक्ष में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये भी इधर बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर हो गया y अक्ष में यदि हम ऊपर जाते हैं तो वो प्लस में बढ़ता है, 1 2 3 4, ये भी ऊपर क्या रहेगा, अनंत तक जाते रहेगा। फिर नीचे भी क्या होता है, -1 y अक्ष में नीचे, फिर -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरह से क्या होता है, बढ़ते रहता है इधर भी माइनस में। ठीक है, तो इस अक्ष में जो मान होता है मुख्य रूप से क्या होता है, मान मूल बिंदु, और वो जो निर्देशांक कहा जाएगा, यहाँ पर जो निर्देशांक आएगा यानी कि दो अक्षों से मिलने वाली और मिलकर जो मान बनता है उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और निर्देशांक का पहला मान x होता है, निर्देशांक का पहला मान क्या होता है, x, और दूसरा मान y होता है। यानी x अक्ष में जो x अक्ष का मान, पहला मान x हो गया, दूसरा मान क्या हो गया, y, इसी को क्या कहेंगे, निर्देशांक। तो पहला यदि हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास दो बिंदु है, इस तरह का कोई बिंदु है 2 और 5, इसमें x कौन होगा 2, y कौन होगा 5 होगा। ठीक है, पहला मान क्या होगा, x का होगा और दूसरा मान y का होगा, क्या होगा, y का। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो इसमें जो चतुर्थांश बनता है इसका नाम है पहला चतुर्थांश। क्या नाम है इसका नाम है दूसरा चतुर्थांश, इसका है तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश जैसे पूछता भी है, जैसे बोल देगा कि -1 और -5 किस चतुर्थांश में आएगा। तो अब यहाँ पर पहचानेंगे कैसे कि किस चतुर्थांश में, तो माइनस चिन्हों से, यानी माइनस प्लस को देखकर। तो यहाँ देख रहा है ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्या है, तो पता करते हैं कि कहाँ माइनस माइनस आता है। तो हम लोग जानते थे कि ये चतुर्थांश किसके बीच में है, इस y और इस x के बीच में है। तो देख रहे हैं कि पहला मान क्या होता है, x, और दूसरा मान y। तो x भी प्लस में है और y भी किस में है, प्लस में। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, पहला चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस। अब दूसरा चतुर्थांश देखिए, x माइनस में है और y किस में है, प्लस में। तो दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस। फिर तीसरा चतुर्थांश देखिए, पहला क्या है, ये x क्या है, माइनस, y क्या है, माइनस, यही है आपका माइनस माइनस। तो ये कहाँ जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में। इस ऑब्जेक्टिव पूछता है कि -1 -5 किस चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश। ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ, इस तरह रहेगा। फिर अगला देखिए क्या है, ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, तो x प्लस में है और y किस में है, माइनस में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश क्या होगा, प्लस और माइनस, क्या होगा, प्लस और माइनस। इस तरह से आपका चिन्हों का खेल होता है ना, इंट्रोडक्शन जरूरी होता है क्योंकि। तो देखिए, तो मुख्य रूप से निर्देशांक जो बनेगा किसी के हिसाब से, निर्देशांक का मान है अनुपात के मान से। और क्या आ सकता है निर्देशांक के अलावा, आ सकता है मध्य बिंदु। क्या आ सकता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब यही हो गया आपका, जैसे कि कोई बिंदु है यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर है, इस दोनों बिंदु के बीच का बिंदु क्या होगा, इस दोनों बीच के बिंदु का, ये निर्देशांक कहीं भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, इस जगह, लेकिन मध्य बिंदु का मतलब हो गया एकदम बीचों बीच क्या हो।
तो मध्य बिंदु यानी दो बिंदुओं के बीच का बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। इसका भी क्या होता है? फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फॉर्मूला को ही पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर देखिए आगे। फिर उसके बाद जो है कि मध्य बिंदु हो गया, उसका निर्देशांक हो गया, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे हम लोग समरेखी, समदूरस्थ, ये भी इसी सबसे चलता है, यानी मध्य बिंदु से चलेगा, दूरी सूत्र से चलेगा। और उसके बाद आता है आपका एक क्या, मुख्य रूप से त्रिभुज। क्या आता है? त्रिभुज। हालांकि इसमें हम लोग वर्ग, समांतर और समचतुर्भुज भी पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, यानी चार बिंदु को मिलाएंगे तो वर्ग है कि नहीं है, ये भी दूरी सूत्र से ही पता कर लेंगे। यदि दूरी बराबर होगा, है ना, विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। इस तरह से हम लोग देखेंगे दूरीय सूत्र से। तो मुख्य रूप से इसमें आएगा आपका अगले अध्याय के लिए, यानी 7.2.3 के लिए क्या आएगा? त्रिभुज। त्रिभुज कब बनेगा? जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो ये जो तीन बिंदु है क्या है? एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल बिंदुओं की मदद से कैसे लाएंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर त्रिभुज आया तो त्रिभुज का भी केंद्रक होता है, तो त्रिभुज के केंद्रक से भी संबंधित फॉर्मूला है। तो आते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। कौन कौन सा फॉर्मूला इस अध्याय में आ सकता है? तो सूत्र परिचय लिखिए मेरे साथ, मेरे साथ देखिए। तो मूल बिंदु का मान क्या होगा? मूल बिंदु 0 और 0। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा आपका? √x² + y, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हो गया दूरी सूत्र से बीच की दूरी, है ना, या डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग बीच की दूरी। बीच की दूरी कब निकलेगा? जब दो बिंदु दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके बीच की दूरी क्या हो सकता है। तो बीच का दूरी देखिए कैसे निकालेंगे, तो √, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच का दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, या इसको दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, h2 - 1 मतलब है होल स्क्वायर, इसीलिए यहाँ दिक्कत नहीं होता है। इसको इसमें घटाइए, इसको, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे जो है क्या बोले थे कि मध्य बिंदु आएगा। क्या आएगा? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कब होगा? जब दो बिंदु के बीच का बिंदु पूछेगा क्या होगा, तो दो बिंदुओं से ही निकलेगा। तो जब दो बिंदु आता है तो जैसे कि पहला यदि बिंदु है तो उसको हम लोग x और y कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब दूसरा बिंदु आएगा वो भी तो x y ही रहेगा, तो इसमें नामकरण हो जाता है। क्या नामकरण हो जाता है कि पहले बिंदु वाले को हम लोग x1 y1 बोलते हैं, दूसरे बिंदु वाले को हम लोग क्या कहते हैं? x2 y2 कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि तीसरा बिंदु आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं क्या? x3 y3, क्या कह सकते हैं? x3। तो बीच की दूरी दो बिंदुओं से आएगा, मतलब x1 y1 x2 y2। तो कैसे लिखेंगे? x1 + x2/2, अब कोमा हो जाएगा y1 + y2/2। ये हो गया आपका मध्य बिंदु का, यानी कि इसमें जो हल करेंगे यहाँ पर दो मान आएगा। ये जो मान आएगा बीच का बिंदु होगा। अब बिंदु हमेशा निर्देशांक के रूप में आएगा, यानी कि x y के रूप में ही आएगा। हल भी होगा x y की मदद से, आएगा भी मान किसमें? x y में ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनुपातिक फॉर्मूला से जो आता है क्या? विभाजन सूत्र से। उसको क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं उसको? विभाजन सूत्र से निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। तो निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा? निर्देशांक विभाजन सूत्र में अनुपात का काम होता है। उस अनुपात को क्या कहते हैं? दो अनुपात होता है। विभाजित किसी भी रेखा को विभाजित करेगा तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर, दो मान होता है। अनुपातिक मान को m1 और अनुपात m2 कहा जाता है, मतलब पहले अनुपात को m1 दूसरे अनुपात को m2 कहा जाता है, ठीक है। तो अनुपातिक मान, तो ये जो बनता है निर्देशांक इसी की मदद से बनेगा। और निर्देशांक आएगा किसकी मदद से? x1 x2 के, है ना। तो x1 x2 तो यहाँ हो जाएगा m1, इसका फॉर्मूला देखिए, m1 x2 प्लस ये हो गया आपका अब m2 x1, ठीक है, बटे m1 + m2। फिर कोमा हो जाएगा m1 y2 + m2 y1
है ना, बटे हो गया आपका m1 प्लस m2। ये हो गया आपका किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं अनुपात और बिंदुओं की मदद से, कौन से बिंदु की बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर हो गया आपका निर्देशांक हो गया। उसके बाद देखिए निर्देशांक के बाद एक आएगा आपका क्या, त्रिभुज। क्या आएगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज कब बनता है, तीन बिंदुओं की मदद से। कब बनेगा त्रिभुज, तीन बिंदुओं की मदद से। अभी जैसे पहला दो बिंदु लेंगे तो x1 x2 है ना, और y1 y2। तीन बिंदु लेंगे तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3, यानी तीनों आप मान आ जाएगा। तो त्रिभुज का, तो त्रिभुज जो आता है तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए इसमें क्या होता है। हालांकि त्रिभुज का नॉर्मल क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, यही ना है। लेकिन इसमें बदल जाता है निर्देशांक में। देखिए क्या होता है, इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये हो गया, ठीक है। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इसमें देख रहे हैं कि x1 x2 x3 आ रहा है और y1 y2 y3 तीनों आ रहा है। इसको किस तरह से याद करेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, इसको याद करने का ट्रिक है। क्या याद करने का ट्रिक है, 23 31 12, 23 31 12। कैसे, x1 x2 x3 एकदम प्लस में है सब जगह, वो एक सीरियल है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, सीरियल ही है। याद किसको करेंगे, बीच वाला। ये देख रहे हैं बीच में क्या है, 23 31 और ये 12, 23 31 और 12। 23 यानी हो गया, 23 का मतलब हो गया आपका y2 माइनस y3, 31 का मतलब हो गया y3 माइनस y1 और 12 का मतलब हो गया y1 माइनस y। मतलब मुख्य रूप से हम इसको सजाने आ जाएगा, फॉर्मूला एकदम जादू की तरह बन जाएगा। क्या केंद्रक क्या है इसका, बहुत केंद्रक आसान। देखिए त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है तीन बिंदुओं से ही केंद्रक आएगा। तो केंद्रक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ भी दो ही मान आएगा केंद्रक में भी। तो ये हो गया आपका मुख्य रूप से फॉर्मूला। उतार लीजिए इसको, फिर देखेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, इसमें एक चीज छूट गया, क्या है, तो देखो याद देखो ध्यान से। एक्स वाई क्या होता है, ये होता है एक्स निर्देशांक, एक होता है वाई, यानी एक्स वाई से एक बिंदु का मान निकलता है। तो एक्स वाले अक्ष या एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। ये निर्देशांक जो होता है, ये भुज और कोटि। एक्स निर्देशांक, एक निर्देशांक बनता है वाई अक्ष से दूरी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। या एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं या वाई निर्देशांक कहते हैं। समझे, वाई वाले मान को क्या कहते हैं, कोटि। जैसे आपके सवाल में आएगा कि 2 और 4, इसमें कोटि कौन है, इसमें कोटि कौन है, 2 है या 4 है, बताइए। 4 है, तो वाई के स्थान में जो आएगा वही क्या होगा, कोटि आएगा, है ना। 1 माइनस 1 और 5 भुज कौन है, माइनस 1 और 5 भुज कौन है, माइनस 1। माइनस एक्स वाला ये है, वाई वाला ये है। तो एक्स निर्देशांक को भुज कहेंगे, वाई निर्देशांक, हाँ वाई एकदम फिक्स रहेगा। पहला मान एक्स, दूसरा मान वाई, एकदम ये फिक्स रहेगा आपका। पहला मान एक्स है, दूसरा वाई है। ऑब्जेक्टिव में खास करके ये पूछते रहता है भुज और कोटि के बारे में, जो कि बच्चा की जानकारी नहीं होता है तो भुला जाएगा 1 नंबर खल्लास। और एक चीज क्या रहेगा आपका कि यदि कोई मान x अक्ष पर ही आ रहा है, जैसे कि एक मान 3 पर यहीं पर आ रहा है, कोई बिंदु इसी जगह पे, तो वो बिंदु मतलब कहाँ है, x अक्ष पर है। कहाँ है वो बिंदु, x अक्ष पे। तो वह x अक्ष पे है, तो उस बिंदु का नाम होगा क्या, x0। क्या मान हो जाएगा उसका, x0। यदि वो 3 पे है तो उसका उस बिंदु का मान हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30। यदि 5 पर है या -3 पर है तो -30। यानी x अक्ष पर, x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर बिंदु का मान क्या होगा। ऐसा सवाल भी आएगा, सवाल के अंतर्गत ही सॉल्यूशन मिलेगा। x पर आने वाला बिंदु का मान x0 क्या हो जाएगा, x0, ठीक है। और y अक्ष पर आएगा तो क्या हो जाएगा, y अक्ष पर आएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 0 y। क्या हो जाएगा,
जीरो वाई, यानी कि यहाँ पर जीरो पहले हो जाएगा क्योंकि वाई का स्थान उस तरफ है, वाई वहीं रहेगा, समझे। यदि वाई अक्ष पर पूछेगा तो वाई अपने जगह पे एक्स जीरो, यदि एक्स अक्ष पे पूछेगा तो वाई जीरो। देख रहे हैं, एक्स अक्ष पे पूछा है तो कौन जीरो है, वाई, और यदि वाई अक्ष पर रहेगा तो कौन जीरो होगा, एक्स जीरो रहेगा, समझे। जैसे मान लीजिए कि वाई अक्ष में 3 में है, कहाँ है 3 में, तो 0 3 होगा, क्या होगा 0 3। इस 0 3 से पता चल जाएगा कि ये जीरो वाला कहाँ जा रहा है, अब वाई अक्ष पे जा रहा है। 0 -5 रहेगा तो ये भी वाई अक्ष में जाएगा, क्योंकि मान किसका दिया हुआ, -5 किसका है, मान वाई वाला का, यानी वाई की जगह में है, कहाँ है वाई के जगह में, तो वाई अक्ष पे जाएगा। तो जीरो वाला सवाल हमेशा आते रहेगा, अक्ष वाला भी आएगा, इसलिए ध्यान, ठीक है। इस तरह से हो गया, एक्स अक्ष पर आएगा तो एक्स जीरो, और वाई अक्ष पर आएगा तो जीरो वाई, वाई अक्ष पे आएगा तो जीरो वाई, ठीक है। एक्स निर्देशांक को भुज कहेंगे, वाई निर्देशांक को कोटि कहेंगे। ये मुख्य रूप से था। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है, ध्यान दें, मिटा दें इसको पहले। पहला नंबर क्या है, सवाल है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक नंबर, पहला नंबर क्या है, 2 3 और 4 1, ये दो बिंदु दिया हुआ है, तो देने का मतलब ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु। बिंदु बोले ना हमेशा क्या रहेगा, एक्स वाई, यानी जोड़ा में रहेगा, पहला मान एक्स, दूसरा मान वाई। जोड़ा का मतलब ही होता है युग्म, यानी ये इस दोनों युग्मों के बीच की दूरी बताना है कि कितना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक बिंदु, दूसरा बिंदु, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं। पहला बिंदु क्या है 2 3, दूसरा बिंदु क्या है 4 और 1, यही ना है 4 और 1। इसके बीच की दूरी क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी, तो हमको क्या दो मान दिया है, तो एक्स वाई को किस रूप में लिखेंगे, x1 x2 के रूप में, और y1 y2 के रूप में, इस तरह लिखेंगे। तो पहला बिंदु का पहला मान x1, दूसरा बिंदु का पहला मान x2, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ x, ये भी है, ये दूसरा मान y, इसका भी दूसरा मान y। तो पहला जो है, पहला बिंदु का y1 हो जाएगा क्या 3, इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा x1 x2, ताकि कंफ्यूजन बाद में ना। फिर अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये बिंदु a है, दूसरा बिंदु क्या है b है, तो a b के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, यही था। √अंडर क्या हो जाएगा, x1 देख रहे हैं क्या है 2 है, और y2 x2 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 1 है, माइनस है, माइनस कर दे का स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या कि √अंडर 2 में 4 घटा कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में 1 घटा कितना हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। √अंडर -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 4 कितना हो गया 8, रूट में 8 है, √8 का वर्गमूल आता है आता है, उसका गुणनखंड से पता चल जाएगा। 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से कितना हो जाएगा 1, तो 3 बार आ रहा है, गुणनखंड नहीं आएगा। तो जो जोड़ा जिसका लग रहा है, इस 2 2 का जोड़ा, इसका गुणनखंड किस रूप में, इस रूप में लिख दो, 2 गुने 2 गुने 2, जिसका जोड़ा अंदर में लग गया वो बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा लग गया एक बार बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 1 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2√2 इकाई, क्या हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में नहीं है, इसको किस में आंसर लिखेंगे, इकाई, किसमें, या मात्रा। यही हो गया आपका इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। उतारिए, एक का 1 हो गया, एक का 2 देख लेते हैं क्या है। 2 नंबर सवाल है क्या, -5 7 और -1 3, ठीक है। देखिए, तो 2 नंबर सवाल है क्या कि -5 7 और -1 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 देख लेंगे, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। x1 देखिए क्या है -5 और x2 कितना है
-1। और फिर देख रहे हैं हम लोग क्या, y1 है 7 और ये है y2 3। ठीक है, इसी के बीच की दूरी तो फिर लिख देंगे हम लोग क्या, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर, तो x1 क्या हो गया आपका -5, x2 क्या हो गया, x2 देखिए यहाँ पहले से माइनस है, माइनस x2 भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये वाला हो गया, x2 का भी मान माइनस में है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y1 है 7 और y2 है 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह देखिए, फिर हो गया √अंडर -5 और देख रहे हैं यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस 7 में घटा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, इस तरह हो गया। फिर हो गया यहाँ पर -5 है और +1 कर दिया, -4 हो जाएगा है ना, माइनस प्लस घट जाएगा, 5 में घटा 4 और 3 हो जाएगा बड़ा का छापते खाली, तो देखो ना, अभी तुम देखते उधर देख रही थी क्या। ठीक है, देखिए तो -5 और 1 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, ये भी -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, माइनस का भी प्लस हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा 32। ठीक है, फिर 32 को निकाल देते हैं, 32 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो क्या बाहर आ रहा है, जैसे गुणनखंड क्या होगा इसका, 4 गुना 4 कर दो 16, 16 गुना 32, 4 का जोड़ा हो गया तो 4 बाहर कर दो, √2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4√2 दूरी है इकाई, 4√2 इकाई, यही हो गया आपका क्या दूसरा का आंसर। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो एक का 2 नंबर भी हो गया, इससे पहले 1 नंबर देखे, फिर 2 नंबर और 3 नंबर देख लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर खत्म हो जाएगा, अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे 2 नंबर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, तो सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए सवाल नंबर 3 है ए बी और -a -b, ये 2 बिंदु है, यानी ए पहला है ए बी, दूसरा है -a और -b। ठीक है, इसके बीच का दूरी निकालते थे, इसमें भी x1 x2 कर लेते, पहला x1 हो जाएगा a और x2 हो जाएगा -a। ठीक है, y1 हो जाएगा b और हो जाएगा -b। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही लगेगा, ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाएंगे वही, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, √अंडर, तो x1 क्या है देख रहे हैं a है, फिर x2 देखिए क्या है -a है, तो माइनस में ये भी है, माइनस में है तो प्लस a हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे का स्क्वायर प्लस y1 कितना है b है, y2 माइनस में, मान भी माइनस में, जब मान माइनस में रहेगा और y2 भी माइनस में पहले से, तो प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो माइनस माइनस घेर देंगे तो आगे बढ़ेगा, a जोड़ देंगे तो 2a का स्क्वायर, b जोड़ देंगे तो 2b का स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया आपका 2a का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब दोनों देख रहे हैं a और b कभी जुड़ नहीं सकता है, जुड़ सकता है, दोनों चर मान है, चर मान जो है कि वही जुड़ता है जो सेम होगा, मतलब a के साथ b के साथ, यहाँ से अलग अलग है, लेकिन एक चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर, तो 4 कॉमन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो है इस 4 का रूट के अंदर दोनों है, a भी है और 4 भी है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, कितना होता है 2, और ये वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, ये रह जाएगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, यही हो गया आपका क्या, इसके बीच की दूरी इकाई में लिख दीजिए, इस प्रकार ये भी हो गया, उतार लीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।